तो आज के इस वीडियो में करते हैं क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, उस चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और वहाँ से आंसर निकल करके तुम्हारा आ जाने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, सबसे पहले तो पढ़ना क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्नलिखित के लिए कुल राशि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें पहले कुल राशि ज्ञात करनी होगी। कुल राशि क्या होती है? कुल राशि होती है मिश्र धन। जो मिश्र धन है ना वही क्या है, तुम्हारी कुल राशि है। और मिश्र धन के लिए सूत्र लिखवाया था, मिश्र धन को डिनोट किया जाता है ए से, और इस मिश्र धन का 2 सूत्र लिखवाए हैं, लेकिन तुम एक ही सूत्र से बना लेना दूसरे सूत्र को भी। कैसे बनाते हैं वो भी ध्यान रख लेना। पहला सूत्र, वार्षिक रूप से जब ब्याज संयोजित किया जाता है उसका जो मिश्र धन होता है उसका सूत्र क्या होगा, P कोष्टक 1 + R/100 की पावर T। ये होने वाला है तुम्हारा मेन सूत्र। ठीक है, इसके बाद जो निकालना है तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, वो निकलेगा कैसे, A - P। A - P का मतलब मिश्र धन, A का मतलब मिश्र धन और P से प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन करके क्या निकाल। कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, ब्याज क्या होता है? उधार लिए गए धन पर दिया गया अतिरिक्त धन जो होता है ना वो क्या कहलाता है, तुम्हारा ब्याज कहलाता है। मतलब जैसे किसी ने 100 रुपये उधार लिए, लेकिन जब उसे चुकाने हों तो उसे 110 रुपये चुकाए, तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं उसने किसी को, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा ब्याज कहलाने वाला है। ठीक है, इसके बाद है मूलधन। क्या होता है? मूलधन होता है उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। मतलब उधार लिया गया धन या किसी बैंक में जमा किया गया धन, तो जिस धन पर ब्याज संयोजित किया जाएगा वह धन तुम्हारा क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। एक तरीके से दूसरा नाम है उस धन का, और कुछ भी नहीं। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। इस मिश्र धन को ही तुम्हें क्या कहा गया है, कुल राशि कहा गया है। तो इसे मिश्र धन को लिख लेना। मिश्र धन को भी क्या कहते हैं, कुल राशि कहते हैं। ठीक है, इसे दर्शाते हैं A बराबर होता है मूलधन प्लस SI या फिर CI मतलब I। इसे दर्शा सकते हैं A बराबर P + I। I का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब ब्याज, और P से होता है मूलधन। तो यहाँ से ब्याज की जगह पर SI भी हो सकता है, CI भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला बात है क्या, साधारण ब्याज क्या होता है कि जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब किसी मूलधन पर जैसे 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए लगाया गया ब्याज एक निश्चित दर पर, जैसे 10% की दर पर जो ब्याज लगाया जाएगा ना वो ब्याज कहलाएगा तुम्हारा क्या, साधारण ब्याज। इसके बाद देखते हैं क्या है, ये कुछ सूत्र हैं यहाँ पर, तुम्हारे काम का जो है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले लिख लेना इसे, साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो ये होता है PTR/100। P का मतलब होता है मूलधन, T का मतलब होता है टाइम, और R का मतलब होता है रेट मतलब दर। ठीक है, दूसरा सूत्र तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है, इसके बाद दर क्या होती है, प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं। इस डेफिनेशन को भी लिख लेना। अगली परिभाषा आती है चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब उधार ली गई धनराशि का ब्याज समय पर ना देकर धनराशि में जोड़ दिया जाता है और फिर उस धनराशि और ब्याज के योग पर ब्याज लगाया जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा एक तरीके से। ठीक है, जैसे किसी ने 100 रुपये उधार दिए और उसका ब्याज हो गया 10 रुपये, ये हो गया पहले वर्ष का जो मिश्रण बनेगा, कितना बन जाएगा तुम्हारा 110 रुपये, कुल राशि जो बनेगी 110 रुपये। लेकिन जब अगले वर्ष के लिए जब ब्याज लगाएंगे तो इस पर लगाएंगे, मतलब जो मिश्रण आया ना नया, उस मिश्रण पर ब्याज लगाएंगे 10%। तो 110 का 10% होता है कितना, 11 रुपये। तो इसको ऐड करोगे तो ये कितने रुपये बन जाएगा, 121 रुपये। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा ना वो बनेगा पहले वर्ष के मिश्र धन पर। ऐसे ही जब दूसरा वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा तो इस मिश्र धन पर फिर तीसरे वर्ष का ब्याज बनेगा। जबकि जो साधारण ब्याज होता है ना वो मूलधन पर बनता है। ठीक है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो बनेगा तुम्हारा मिश्र धन के ऊपर। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मतलब CI बराबर होता है A - P। मूलधन P से डिनोट किया जाता है, दर को R% और समय को N से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो जब ब्याज वार्षिक देय हो
जब ब्याज वार्षिक रूप से देय हो ना, वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा हो, तो तुम सूत्र लिख देना a बराबर होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर n की जगह तुम t भी लिख सकते हो, t का मतलब होता है टाइम, n भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब ब्याज 6 माही देय हो तो 6 माही में क्या करना, दर को आधा कर देना और समय को दोगुना कर देना, वही क्या हो जाएगी, 6 माही हो जाएगी। ये दो ही सूत्र काम आने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है। तो एक ही सूत्र काम आने वाला है वैसे तो, लेकिन इसमें ही हम चेंज कर देंगे कि जब ब्याज 6 माही देय होगा ना, तो उसमें दर को आधा कर देना और समय को क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे ये सूत्र भी काम आने वाला है सबसे ज़्यादा, कि जब समय एक परिमेय संख्या हो या फिर मिश्र भिन्न के रूप में हमें समय दिया गया हो, तब क्या करना है तुम्हें। अगर ऐसा कुछ दिया है 4 सही 2/3 या 2 सही 1/2 वर्ष, तब क्या करोगे, इस पूरी जो नंबर है, पूरा नंबर, उस पूरे नंबर को तो पहले के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ 4 सही 2/3 था, तो 4 को तो चढ़ा दिया यहाँ पर, 2/3 जो बचेगा ना, उसे मल्टीप्लाई कर देना एक बार और फॉर्मूला लगा करके r से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा इसका नया फॉर्मूला। मतलब अगर भिन्न के रूप में आ जाए तो पूरे नंबर को तो पहले के ऊपर लिख देना और जो दूसरा नंबर बचेगा 2/3 उसे मल्टीप्लाई कर देना r से, और यहाँ से तुम्हारा सॉल्यूशन निकल। अब चलते हैं क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12 से 1/2 वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर ब्याज क्या होगा या फिर कुल राशि क्या होगी, वो सब हमें बताना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 10,800 तो क्या है हमारा, P है, मतलब मूलधन है, ठीक है। तो 10,800 तो हो जाएगा मूलधन। दर कितनी है, 12 से 1/2, तो दर हो जाएगी तुम्हारी 25/2%। ये 25 नहीं होगी, क्या हो जाएगी, 25/2%। वार्षिक रूप से संयोजित करना है तो हमें n का मान दिया है 3 वर्ष, ये n भी हो सकता है, t भी हो सकता है, k दिया था मैंने, ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद की जो कुल राशि होगी, मतलब मिश्रधन होगा, वो कितना होगा, वो उस सूत्र में मान रख देंगे, P1 + R/100 और की पावर t, ठीक है, या फिर n। तो यहाँ से P की वैल्यू दी है हमें 10,800, तो यहाँ रख दिया 10,800। 1 + R की वैल्यू है 25/2, तो 25/2 में से 2 चला जाएगा नीचे। एलसीएम ले लेना, देखो इधर 1 + 25/200 हो जाएगा। तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 200, और 200 + 25, तो ये हो जाएगा 225/200, और 225/200 इसको जब काटोगे तो ये कटेगा 9/8 बार, तो 9/8 का होल क्यूब। तो यहाँ पर लिखा है कि 9/8 का होल क्यूब। क्यूब का मतलब होता है कि वो वैल्यू कितनी बार है, 3 बार, तो इसको 3 बार खोल करके लिख देना। अब इसके बाद काटना है तुम्हें, तो काट देना, 8 से कट जाएगा, 8 से कटेगा ये 10,800 कितनी बार, 1 बार, 1350 बार, ठीक है। फिर हम काट सकते हैं इसको किससे, ये कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 से कटेगा 675 बार, और 2 से कट जाएगा ये 4 बार, ठीक है। अब ऊपर बचा है 675 × 999, और नीचे बचा है 4 × 8। जब इसे हल करोगे तो तुम्हारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा 15,377.34, ठीक है। ये आया है, लेकिन तुम्हारा क्या, मिश्रधन, मतलब A निकल करके यहाँ से आया है। अब निकालना है तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखवा रखा है, मिश्रधन माइनस मूलधन, अभी लिखवाए मैंने तुम्हें सारे सूत्र, उसमें वैल्यू रखना, तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा 4,577 रुपये। तो इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख देना लास्ट में कि 3 वर्ष बाद की कुल राशि है इतनी, और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 4,577 रुपये। अगला क्वेश्चन करते हैं दूसरा। दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही कहा है कि 18,000 पर यहाँ पर 2 सही 1/2 वर्ष है, 2 सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर ब्याज निकालना है, ठीक है। इसको समझना अच्छे से। लास्ट में जो सूत्र बताया था मैंने, उसके ऊपर इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। कैसे होगा, हमें मूलधन की वैल्यू दी है 18,000 रुपये, आर दिया है 10%, वार्षिक रूप से जो टाइम दिया है ना, वो दिया है 2 से 1/2 वर्ष। जब मैंने कहा था तुम्हें परिमेय संख्या के रूप में आ जाए या मिश्र भिन्न के रूप में कुछ इस प्रकार समय आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को तो लिख देंगे पहले पावर में 1 के ऊपर, और जो 1/2 रहेगा ना, उसे गुणा कर देंगे अगले के साथ, आर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है इस सूत्र में, देखना, पहले तो P की जगह रख दिया 18,000, फिर यहाँ पर रख दिया वैल्यू 1 + R/100 था, तो 1 + R की वैल्यू 10,
100। एक तो स्क्वायर इस प्रकार बन जाएगा और एक और आगे बनेगा। आगे कैसे बनेगा, वो उसका लिखा रखा था 1 प्लस जो आधी पावर बच रही है, मतलब जो आधा वर्ष बच रहा है ना, उस आधे को गुणा करना है तुम्हें r से, और r की वैल्यू यहाँ पर दी है कितनी तुम्हें 10। तो इस प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखनी है। उसके बाद इन सबको जब हल करोगे तो आएगा तुम्हारा 11/10। इन्हें जब हल करोगे तो यहाँ से ये 2 से 10 कटेगा 5 बार, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 + 5/100। जब इनका एलसीएम लेकर के हल करोगे तो ये बन जाएगा 105/100। इसे जब काटोगे तो ये बनेगा 21/20। तो यहाँ पर बना हुआ है 21/20। इसका 2 की पावर लग रही है, मतलब ये कितनी बार है, 2 बार है, और ये 1 बार है। जब इन्हें काटोगे 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, और 2 से इस 18 को काटना 9 बार। तो 9 × 11 × 21 ये बचेगा तुम्हारे पास, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 22,869 रुपये। और ये आएगा तुम्हारा मिश्रधन। मिश्रधन निकलने के बाद हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखवा रखा है, a - p करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार तुम्हारा मिश्रधन आ जाएगा 22,869 और चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 4,869 रुपये। तो आज की इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बहुत हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, और तुम्हें फॉर्मूले मैंने सारे लिखवा दिए हैं, डेफिनेशंस भी लिखवा दी है, उन्हें लिख लेना अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।